अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज हम आपको वो तमाम बातें बताने वाले हैं जो आपको हमल की दूसरी सहमाही में करनी चाहिए या उनसे अवॉइड करना चाहिए या उन्हें नहीं करना चाहिए। जब आप हामिला होती हैं तो ये आपकी जिंदगी का एक नया एक्सपीरियंस होता है जिसमें आपको खुशी भी मिलती है और कुछ आपको फिजिकल परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन अगर आपको मालूम हो कि जो दूसरी समाही है वो निस्बतन सेफ होती है, ये स्टार्ट होती है 13वें हफ्ते से और 28वें हफ्ते पे खत्म होती है। इसमें आपको निस्बतन कम फटीग होती है और ना ही आपको ज्यादा मॉर्निंग सिकनेस होती है। तो ये आपके लिए एक गोल्डन पीरियड होता है जिसमें आप अपने वो काम तमाम कर सकती हैं जो आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं कर पाई। उसमें आपको जो दिल खराब होता था और आप सो नहीं पाती थी, तो ये सब कुछ काफी हद तक कवर हो जाता है। पहले हम डिस्कस करेंगे डूज, यानी कि क्या क्या करना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले तो औरत के लिए खुराक आती है। ये ऐसी खुराक खानी चाहिए जो उसके लिए हेल्दी हो। अगर आप सब्जियों की बात करें तो जो गहरी सब्ज रंग के पत्तों वाली सब्जियां होती हैं वो आपने खानी है। उसके बाद आपने गाजर, टमाटर, शकरकंदी और जो लाल रंग की शिमला मिर्च होती है वो खानी है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए और पोटाशियम होता है। फ्रूट्स में आपने खरबूजा, आम, खुबानी, माल्टा, केला और सेब खाने हैं, क्योंकि इनके अंदर फाइबर भी मौजूद होते हैं। ये आपके जिस्म में हाइड्रेशन का काम भी करते हैं और विटामिन सी भी प्रोवाइड करते हैं। डेयरी में आपको लो फैट दही खाना चाहिए, लो फैट ही दूध पीना चाहिए और कुछ अमाउंट आपको चीज की खानी चाहिए। इसमें आपको कैल्शियम, पोटाशियम और विटामिन मिलते हैं। होल ग्रेन्स में आपको फॉलिक एसिड और आयरन मिलता है और इसके अलावा इसमें हेल्दी फाइबर्स मौजूद होते हैं। प्रोटीन्स के लिए आप बीन्स यानी कि फलियां, मटर, बीज, नट्स ये चीजें खा सकती हैं और लो मरकरी वाली फिश खा सकती हैं जैसे कि ट्राउट और सैल्मन। इसके अलावा आप लीन बीफ खा सकती हैं, लैम्ब यानी कि आप गोश्त खा सकती हैं। तो ये चीजें आपके लिए प्रोटीन का सोर्स होती हैं। कुछ इसके अलावा स्मूदीज वगैरह भी होती हैं जिनको आप खाएं तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं, जैसे कि दही के अंदर फ्रूट और ग्रीन पत्तों वाली सब्जी डालकर स्मूदी जो तैयार होती है वो आपके लिए बहुत हेल्दी होती है। इसके अलावा कुछ ड्राई फ्रूट्स जैसे कि बादाम, मूंगफली, अखरोट और काजू ये आपने अपनी खुराक में शामिल करने हैं। सब्जियों को भी आप हमस में डिप करके खा सकती हैं। इसके अलावा फ्रेश फ्रूट्स आपके लिए हमेशा ही अच्छे होते हैं। जो प्रीनेटल विटामिन्स आपको दिए जाते हैं वो आपकी डेली रूटीन के विटामिन्स से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि जो आपका बच्चा ग्रो करता है तो आपके जिस्म में कुछ विटामिन्स की कमी हो जाती है, तो इन दवाइयों के जरिए आपकी उस कमी को पूरा किया जाता है। प्रीनेटल विटामिन्स में जो चीजें शामिल होती हैं वो कैल्शियम, आयरन, जिंक और फोलेट होता है। फोलेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये आपके बच्चे के अंदर सीरियस किस्म के डिफेक्ट नहीं होने देता, उनको दूर करता है। इन सीरियस डिफेक्ट्स में स्पाइना बाइफिडा और एनेंसेफेली शामिल हैं। इसके बाद अगर आप पहले भी एक्टिव थी या नहीं भी एक्टिव थी तो आपको इस ट्राइमेस्टर में एक्टिव होने की जरूरत है। हल्की फुल्की एक्सरसाइज आपके लिए बहुत अच्छी है क्योंकि इसके बहुत से फायदे हैं, जैसे कि ये आपके जिस्म से स्ट्रेस को दूर करता है, आपका मूड बैलेंस करता है, आपके जिस्म में जो फटीग होती है उसको खत्म करता है और आपका जो वजन ज्यादा नहीं बढ़ने देता, जिसकी वजह से आपको गैस्ट्रेशनल डायबिटीज भी नहीं होती और ऐसा करने से आपको अच्छी नींद आती है और आपको इंसोम्निया का जो मसला है नहीं होता। इसके अलावा आपकी जो बैक में पेन है वो भी नहीं होती। अब ये एक्सरसाइज कौन कौन सी है, तो ये सबसे पहले तो वॉक है। अगर आप पहले से जॉगिंग या रनिंग करती थी तो वो आप कर सकती हैं एक मॉडरेट स्पीड पे। योगा कर सकती हैं, स्विमिंग कर सकती हैं और हल्का फुल्का वजन उठाकर वेट लिफ्टिंग कर सकती हैं। और उसके बाद आपने करना ये है कि अपने जिस्म को बहुत अच्छे से हाइड्रेटेड रखना है। इससे आपके जिस्म में जो सर दर्द, डिजीनेस और किडनी में जो स्टोन्स होते हैं और कब्ज होती है ये सब कुछ दूर हो जाता है और इसके अलावा ये आपके जिस्म में प्री टर्म लेबर भी नहीं होने देता। तो जो डॉक्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि रोज के 8 से 12 गिलास पानी आपको पीने चाहिए और इसके अलावा आपको सब्स्टिट्यूट फ्रूट्स वगैरह भी ले सकती हैं, जैसे कि वाटरमेलन, सूप, जूसेस और इस तरह की चीजें जिससे आपको पानी मिल सकता है वो आपने लेनी है। इसके बाद
चाहे आपका इतना जिस्म एग्जॉस्टेड नहीं होता जितना आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, लेकिन आपको डेली 8 से 9 घंटे की नींद जरूर लेनी है। और अगर आप रात में इतनी नींद ना ले सकें तो आपको सुबह में थोड़ी बहुत नैप जरूर लेनी है। इस तरह करने से आपकी अपनी बॉडी भी रिलैक्स्ड रहती है और आपका बच्चा भी हेल्दी होता है। इसके अलावा आपने अपने डॉक्टर के पास अपना मुआयना रेगुलर करवाना है। अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल जा रही है तो आपको हर महीने में एक दफा जाने की जरूरत होती है। उसके बाद कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं जो कि 18वें से 20वें हफ्ते में होते हैं। तो अल्ट्रासाउंड होता है जो आपके बच्चे के प्लेसेंटा को एग्जामिन किया जाता है, उसकी एक्टिविटीज को और ब्लड की सर्कुलेशन को मुआयना किया जाता है। तो वो वाला टेस्ट आपने करवाना है। इसके अलावा आपका जो अमनियोटिक फ्लूइड है उसका भी मेजरमेंट की जाती है और आपके सर्विक्स की लेंथ को भी देखा जाता है। इसके बाद ब्लड टेस्ट किए जाते हैं जो कि 15वें से 20वें हफ्ते में होते हैं। इसमें भी आपके बच्चे में जो बर्थ डिफेक्ट्स वगैरह होते हैं उनको चेक किया जाता है और उनको अच्छी तरह से मॉनिटर किया जाता है। और अगर ये टेस्ट ठीक ना आए तो डॉक्टर उस हिसाब से आपको मेडिसिन देते हैं। इसके बाद जो काम आपने करना है वो ये है कि डेंटिस्ट के पास जाना है। डेंटिस्ट के पास जाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि प्रेगनेंसी में बच्चा आपके जिस्म से बहुत ज़्यादा कैल्शियम ले रहा होता है, जिससे आपके दांतों का जो इनेमल है वो पतला होकर उसमें कैविटीज बनना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा भी अगर आपके दांतों में पहले भी मसला था तो वो बढ़ सकता है। और ये वाला जो ट्राइमेस्टर है वो सेफ होता है, इसलिए आपको इस मौके पे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत होती है ताकि आप एक दफा थॉरो एग्जामिन अपने दांतों का करवा लें और अगर कोई मेडिसिन रिक्वायर्ड होगी तो वो आपको दे देंगे। फिर एक काम आपने ये करना है कि आपने वक्फे के साथ थोड़ी थोड़ी ग़िज़ा खाते रहनी है। उसकी वजह ये है कि एक तो ये आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देती और दूसरा ये आपको हार्ट बर्निंग नहीं होने देती। अगर आप एक ही टाइम ज्यादा मिकदार में खाना खा लेंगे और फिर बैठी रहेंगी तो फिर ऑब्वियसली आपको हार्ट बर्निंग का मसला होगा। तो आपको इसके साथ साथ काफी मिकदार में पानी भी पीना चाहिए। फिर एक चीज है कि आपने अपने जो वेट है उसको अपने मॉनिटर करना है। आपका वेट एक मुनासिब मिकदार के साथ बढ़ना चाहिए और ये एक खास सिम्टम होता है कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है और इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो डॉक्टर जो है वो आपकी हर विजिट पे आपका वेट करते हैं और उसका मुआवजा करते हैं। फिर उनको पता चल जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी ठीक से प्रोसीड कर रही है या नहीं। 18वें हफ्ते के बाद से जब आपका बच्चा मूव करना शुरू करता है तो वो आपकी आवाज़ को भी महसूस करता है। उस टाइम वो आपको अपना जॉय, एंजाइटी, खुशी सब कुछ मूव करके बताना चाहता है। ऐसे मौके पे अगर आप अपने बच्चे के साथ बातचीत करें और ये देखें कि क्या वो रिस्पॉन्ड करता है तो आपको खुद से एक नई फीलिंग आएगी। रीन्यू योर वार्डरोब, यानी कि आपके अब साइज बढ़ने वाला है वार्म का, तो जिसकी वजह से आपके कपड़े टाइट होने वाले हैं और इस टाइम पे आप काफी हद तक एनर्जेटिक होती हैं। आप अपने नए कपड़े अरेंज कर सकती हैं और इसके अलावा भी अगर आप बच्चे की भी शॉपिंग करना चाहती हैं तो वो कर सकती हैं। तो आपको इस टाइम पे अपने कपड़े रिन्यू करने चाहिए या खुले करवा लेने चाहिए या नए सिलवा लेने चाहिए, जो भी आपको फिजिबल हो। इस मौके पे आपको एंटी स्ट्रेच मार्क क्रीम भी लगाने की जरूरत होती है क्योंकि इसमें अब आपका वार्म बढ़ना है तो आपको स्ट्रेच मार्क्स पड़ेंगे। जो स्ट्रेच मार्क्स हैं वो जेनेटिकली औरतों को डिफरेंट एरियाज में पड़ने होते हैं, लेकिन अगर आप अपनी एक खास किस्म की जो खारिश उनसे होती है उससे बचना चाहती हैं तो आपको मॉइस्चराइज करके अपनी स्किन को रखना होगा। उसके लिए आप ऑयल यूज कर सकती हैं, एलोवेरा में मिक्स करके यूज कर सकती हैं, तो वो के लिए बहुत अच्छा होता है। आमतौर पे ये आपके थाइस पे, आपके पेट के नीचे, आपके ब्रेस्ट पे और आपके आर्म्स के ऊपर वाले एरिया पे पड़ते हैं। आपको अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है क्योंकि इस टाइम आप बेहतर होती हैं तबीयत के हिसाब से और आपके जो बाकी बच्चे होते हैं आप उनको ख़ास टाइम दीजिए, उनको अवेयर कीजिए कि क्या होने वाला है ताकि वो आने वाले बच्चे को वेलकम कर सकें और आपका साथ दे सकें। तो इस टाइम को आपने फुल अवेल करना है और अपनी फैमिली को पूरा टाइम देना है। और इसके अलावा आपको अगर ऐसे सीजन में प्रेगनेंसी हुई है जो कि फ्लू का होता है तो आपको फ्लू की वैक्सीनेशन करवा लेनी चाहिए। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उनके मुताबिक ये हर मंथ में ही सेफ होती है प्रेगनेंसी में और इससे ये होता है कि जब वायरस अफेक्ट करता है तो आपके जिस्म में पहले ही एंटीबॉडीज बनी होती हैं तो आपको फ्लू नहीं होता और आप काफी हद तक रिलैक्स रहती हैं। इसके अलावा आपको अपना हॉस्पिटल का बैग तैयार कर लेना चाहिए क्योंकि आगे आगे आपके जिस्म में ज्यादा तब्दीली आने वाली है और आपका वजन बढ़ने वाला है जिससे आपका बैलेंस खराब होगा तो आपसे शॉपिंग नहीं हो पाएगी। अगर करेंगी भी तो आप जल्दी थक जाया करेंगी। तो बेहतर है कि आप अभी ही अपने बच्चे की शॉपिंग कर लीजिए और बैग तैयार कर लीजिए। बैग की तैयारी के लिए हमारी वीडियो मौजूद है, उसको आप देखिए और उसके हिसाब से अपनी लिस्ट बनाइए और अपने बच्चे का बैग तैयार कर लीजिए। इसके बाद आपको अपने घर के कुछ
रेनोवेशंस करनी चाहिए, जैसे कि कॉट वगैरह अगर आप बच्चे के लिए लाना चाहती हैं तो वो आप परचेज कर लीजिए, या अपने घर में कुछ सेटिंग करना चाहती हैं कमरे की तो वो कर लीजिए। ये बेस्ट टाइम है अपने घर में नए मेहमान को वेलकम करने के लिए। उसके बाद ऐसे लोगों के साथ रब्ता करें जो आपके साथ ज़रूरत के टाइम काम करें, जैसे कि अगर आपको इमरजेंसी हॉस्पिटल जाना पड़ता है तो आपके साथ कौन टाइम स्पेंड करेगा, कौन आपकी हेल्प करेगा, या अगर आपके पहले बच्चे हैं तो उनके पास कौन रहेगा। तो इस वक्त आपको उन लोगों को सॉर्ट आउट करना है और उनको आपने बताना है कि मैं इन डेट्स के ऊपर एक्सपेक्टेड हूँ। अब जो चीज़ें नहीं करनी वो आपने बहुत गौर से सुननी है और उनको भी समझना है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। Chinese Herbal Glow. Get permanent, spotless, young, brighter, fresh, and tightened skin. Equally useful for males and females. Gift for pregnant women. Miracle for teenagers. Mix in milk and apply for 30 minutes to let it dry. Remove mask by doing circular massage with wet hands. Remove and lighten acne, pimples, blackheads, whitehead, dry patches, wrinkles, black circles, and fine lines. 100 rupees for each sachet. Delivery free on buying 5 sachets. Book your order now. 0311-402-1069. ये इस टर्म में सबसे पहले तो आपको अल्कोहल नहीं पीनी। अगर आप अल्कोहल यूज़र हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके बच्चे का जो फेस है उसमें एबनॉर्मेलिटीज़ पैदा हो सकती हैं। बच्चे के सर का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा या स्मॉल रह सकता है। आपका बच्चा कम वज़न के साथ पैदा हो सकता है। उसके अंदर कोऑर्डिनेशन की कमी हो सकती है, उसकी मेमोरी शॉर्ट हो सकती है। उसके अलावा उससे प्रॉब्लम हो सकती है, उसके अंदर एक हाइपर एक्टिव किस्म का बिहेवियर डेवलप हो सकता है, उसको लर्निंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और उसके अलावा उसको समझने की और सोचने की सलाहियत कम हो सकती है। उसके अलावा उसको नींद की प्रॉब्लम हो सकती है, उसका विजन खराब हो सकता है, उसकी हार्ट, किडनी या अदर पार्ट्स में भी मसला हो सकता है। तो अगर इतने ज़्यादा नुकसानात हैं तो फिर ये तो आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, और एज ए मुस्लिम तो हम लोग को वैसे ही मना है। स्मोकिंग भी नहीं करनी आपने और ऐसी ड्रग्स भी नहीं लेनी जिसके अंदर नींद या गनूदगी होती है। ये आपको जानने की ज़रूरत है कि बच्चे की सडन डेथ हो सकती है, ये एक सिंड्रोम होता है। तो इसकी जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो स्मोकिंग होता है, वो आपने नहीं करनी। इसके अलावा आपने ऐसी दवाइयाँ भी नहीं लेनी जिसके अंदर ओपॉइड्स वगैरह होती हैं, क्योंकि जो आपकी दवाइयाँ हैं वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में शामिल होकर बच्चे तक पहुँचती हैं। इसलिए अपनी रेगुलर दवाइयाँ भी आपने डॉक्टर से पूछ के ही इस्तेमाल करनी है। उसके बाद आपने कैफीन नहीं लेनी। कैफीन जिन चीज़ों में होती है वो कॉफ़ी होती है, चाय होती है और चॉकलेट होती है। इसके अलावा एनर्जी ड्रिंक्स के अंदर भी ये शामिल होता है। जो कैफीन है वो डायूरेटिक होती है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपको पेशाब आता है, जिसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है, आपका हार्ट रेट बढ़ सकता है, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। तो इसलिए अगर आप लेना भी है और आपका बहुत ज़्यादा दिल करता है तो 150 मिलीग्राम से ज़्यादा आपने एक दिन में नहीं लेनी। इसके बाद कुछ डेंजरस फ्रूट्स हैं, उनको आपने नहीं खाना। उसमें अनपेस्चराइज्ड डेयरी की चीज़ें होती हैं। उसके अलावा प्रोसेस्ड मीट होता है जैसे कि हॉट डॉग वगैरह। उसके अलावा आपने अंडर कुक्ड सी फूड्स, एग्स और मीट्स नहीं खाने। कोल्ड पेट और मीट स्प्रेड्स नहीं खाने। कोल्ड स्मोक्ड सी फूड नहीं खानी और बगैर धोए सब्जियां और फल नहीं खाने। इसके अलावा कुछ आपको ऐसे बिहेवियर से भी अवॉइड करना चाहिए जो आपके लिए डेंजरस हैं, जैसे कि आपको अपना वजन कम करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, अपनी कैलोरीज बर्न करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए प्रेगनेंसी में। इसके अलावा जो हॉट टब्स या सोना बाथ होते हैं वो आपको नहीं लेने चाहिए कि अगर वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे होंगे तो उससे आपका मिसकैरेज हो सकता है, आपकी सर्विक्स का मुंह जल्दी खुल सकता है। इस तरह के मसले उससे हो सकते हैं। फिर अगर आपके घर में पेट्स हैं तो आपको उनका लिटर नहीं साफ करना। कोशिश करें कि इसको अवॉइड करें, क्योंकि उसमें कुछ पैरासाइट्स होते हैं जिससे आपको एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसे टैक्सोप्लाज्मोसिस कहते हैं। इससे आपकी अपनी हेल्थ भी खराब होती है और आपका बच्चा भी अफेक्टेड होता है। इसके अलावा आपने अपने जिस्म पे कोई टैटूज या पायरसिंग वगैरह नहीं करवानी, जैसे कि नाक कान वगैरह नहीं छिदवाना। इससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है जिसमें हेपेटाइटिस बी और HIV शामिल हैं। ये आपके बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ गेम्स वगैरह ऐसी जो कि आपके लिए सूटेबल नहीं है, जैसे कि बास्केटबॉल, साइकिलिंग वगैरह, ये आपने नहीं करनी। इसके बाद एक अहम चीज़ ये है कि आपने कोई भी दवाई डॉक्टर से पूछे बगैर इस्तेमाल नहीं करनी। कोई भी दवाई आपने लेने से पहले आपने अपने पहले डॉक्टर से मशवरा करना है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह से अवेयर होना है, फिर उसके बाद आपने उसको इस्तेमाल करना है। फिर एक अहम चीज़ ये है कि आपने अपने जिस्म में स्ट्रेस को दाखिल नहीं होने देना, अपने आप को रिलैक्स रखना है, अपने आप को ऐसी जगह से अवॉइड करवाना है जहाँ पे टेंशन होती है, क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि स्ट्रेस से आपका बच्चा
सेंसिटिव पैदा होता है और आपको बाद में बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। इसलिए आप अपने हार्मोनल चेंजेस को खुद से डील कीजिए और अपने आप को कोशिश कीजिए कि स्ट्रेस से दूर रखें। इसके बाद आपने सीधा नहीं लेटना, क्योंकि अब आपका वज़न बढ़ना शुरू हो गया है। तो जब आप सीधा लेटती हैं तो आपके बच्चे का वज़न और वॉर्म का जो आपकी यूट्रस का वज़न है वो आपकी बैकबोन पे पड़ता है, जिससे आपकी कुछ मेजर ब्लड वेसल्स दब जाती हैं, जिससे बच्चे को कई दफ़ा सही से खून नहीं पहुंचता, या अगर पहुंचे भी तो ठीक से ऑक्सीजन नहीं पहुंचती और इससे बच्चा सफ़र करता है। सबसे बेहतर पोजीशन ऐसे में बाएं करवट की तरफ लेटना होता है। उसके बाद आपने हाई हील नहीं पहननी, क्योंकि आपका जो पहले बैलेंस का पॉइंट था वो और था, लेकिन प्रेगनेंसी में आपका बैलेंस का पॉइंट चेंज हो जाता है और जब आप हाई हील्स पहनती हैं तो आपका जो लेवल है आपको नहीं पता चलता और आप गिर सकती हैं और आपके जो एंकल के जॉइंट्स के जो लिगामेंट्स हैं वो भी अफेक्टेड हो जाते हैं। तो अगर आप मिसकैरेज की तरह की तकलीफ नहीं लेना चाहती तो आप हाई हील्स को अवॉइड करें, क्योंकि वो आपका जो एक्सरे है वो आपने जब अपने डेंटल डॉक्टर के पास विजिट करना है तो आपने उनसे डेंटल एक्सरे वगैरह नहीं करवाना, क्योंकि ये आपके बच्चे के लिए उसकी रेज वगैरह हार्मफुल हो सकती हैं। इसके बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि हम ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं। तो ट्रैवल करने के लिए ये सेमेस्टर सबसे बेहतर होता है, लेकिन इसमें अगर आपकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं तो आप अपने डॉक्टर से पूछे बगैर सफ़र ना करें, क्योंकि इससे कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इन प्रॉब्लम्स में प्रीक्लैम्सिया हो सकता है और प्री टर्म लेबर का प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपके डॉक्टर को पूरा अवेयर होना चाहिए कि आप ट्रैवल करने के काबिल हैं या नहीं हैं। तो उम्मीद है कि आपको मैंने सब कुछ बताया है जो कि आपको दूसरे ट्राइमेस्टर में करना चाहिए और जो नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो आप इसको उन बहनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो इस वक्त सेकंड ट्राइमेस्टर में है या इवन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है, ताकि वो सेकंड ट्राइमेस्टर में पहुंचने से पहले इन चीज़ों से अवेयर हो जाए और अपनी इन तमाम बातों का ख्याल रख सकें। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।